सुप्रभात बच्चों। मैंने कल आपको सुनो किशोरी आशा रानी होरा जी की पत्र शैली कुछ पढ़ाई थी भाग। आज मैं आपको जो शेष भाग रह गया है वो पढ़ाने वाला हूँ। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। लेखिका अपने लड़की को किस प्रकार का संदेश दे रही है, किस प्रकार जीवन के पथ पर चलते समय किन किन बातों को मानना चाहिए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने यहाँ पर देखा है। एक माँ अपने लड़की को कई मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा किस प्रकार दे रही है। अब बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। देखो, जो भी हम नया कार्य करते हैं, नया कार्य करते समय कई समस्याएं आती है और कुछ ऐसे भी नए कार्य करते समय ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकेगा। अब पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में डालना। देखो, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। देखो, हम जिस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए जा रहे हैं, उसी प्रकार हमारे लिए नए मूल्य जो स्वीकार करते हैं, उसके कारण बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना। अब जो नए मूल्य हमने लिए हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किया है क्या? नहीं। जो नए मूल्य लिए हैं, जो सुधार आया है पुराने मूल्यों में, उसका हम अनुकरण करें तो क्या होगा, और भी जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो जाएगी। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। देखो, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समाज के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती है ना। जो हमारी परंपराएं हैं, जो उत्सव है, उसके साथ साथ अथवा हम निरंतर करते रहते, इसके पीछे क्या का मतलब है, हमारी पुरानी रूढ़ी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी ही परंपराएं निरंतर चलती रही तो क्या होगा, हमें जो पाश्चात्य संस्कृति का भूत चढ़ा हुआ है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा और क्या है, हम पुराने विचारों के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अब समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह
स्थिर नहीं हो सकती, है ना। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ि स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि आपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसकर जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बरहारकार गिरेंगे ही। देखो, जो भी अंतर है दोनों में, रूढ़ि स्थिर है, परंपरा निरंतर है। मैंने इससे पहला पैराग्राफ 3 बार लिया है क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होने के कारण समझने में कठिनाइयाँ आती हैं। अब रूढ़ियाँ और परंपरा दोनों में अंतर है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है ना? समेटता है ना। हर देश अपने रूढ़ियों के साथ चलता रहता है और अनेक जाति धर्म होने के कारण जिसकी उसकी रूढ़ी परंपराएं जो है, उसके कारण हमें कई बातें देखने को मिलती है। वो भी कौन सी अच्छी बातें। कौन सा भी धर्म हो बुरा कार्य करता है क्या? नहीं, अच्छे मूल्य ही सिखाता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि आपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसकर जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। देखो, आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बरह राकर गिरेंगे ही। देखो, लेकिन हमें संस्कृति को छोड़ना है क्या? नहीं है। लेखिका किस प्रकार समझा रही है, देखो। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे, है ना। विदेशी संस्कृति का ऐसा ही है। थोड़ी सी खुशियां आ जाती है और बाद में क्या है, बहुत सारी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती है। लेखिका, आपने शब्दों के माध्यम से किस प्रकार आपने बेटी को समझा रही है। देखो, बड़ी होने के कारण ऐसे शब्द डालने के बाद कई समस्याओं का क्या है, सुझाव मिल सकता है ना। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। देखो, पत्र का यह अंश जो है तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। देखो, जहाँ पर पहले पैराग्राफ में ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जहाँ पर समझने में क्या है, कठिनाइयाँ आ सकती है। प्रत्यक्ष कहा है क्या? नहीं, कुछ बातें प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकती। विदेशी संस्कृति जो है किस प्रकार हमें समस्या में डाल सकती है, इसका क्या है, थोड़े से शब्दों में उदाहरण दिया है लेखिका ने अपनी बेटी को। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना। देखो, हमारी संस्कृति किस प्रकार की है, इसके संबंध में क्या करो,
कुछ पढ़ो, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों की अच्छी तरह पहचान सके। देखो, ऐसी किताबें पढ़ने के कारण क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ संस्कृति के बारे में जानना ही नहीं, बल्कि हमारे में बहुत सारे परिवर्तन भी हो सकते हैं, और इन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिल सकती है। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। देखो किस प्रकार समझाया है। लेखिका की लड़की की सहेली जो है आज कुछ ज़्यादा ही बिखरती हुई दिखाई दे रही है, अपने रास्ते से, पथ से भटकती हुई दिखाई दे रही है। इसके कारण रचना को कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है, और ये किस प्रकार सुलझाना है इसका लेखिका ने प्रत्यक्ष आपने लड़की को पत्र के माध्यम से समझाया है और बताया। अब सुगंधा भी किस प्रकार आपने सहेली को निर्देश देती है, जिस प्रकार आपने माँ ने एक लड़की को निर्देश दिया है उसी प्रकार निर्देश देती है, उससे बेहतर देती है, या जिस प्रकार रचना आपने समस्याओं में डूबी हुई इसका क्या है प्रत्यक्ष उदाहरण देती है और समझाती है कि आगे बढ़ने की प्रेरणा किस प्रकार मिलती है। ये सब कुछ बातें क्या है रचना को समझ में आती है या नहीं, हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। देखो जो भी मूल्य है किस प्रकार के, देखो रचना आज उतनी बड़ी नहीं होने के कारण स्वयं निर्णय नहीं लेती है, लेती भी है तो फंस जाने की क्या है संभावना है, और एक बार फंस जाने के बाद उसमें ही क्या है बहुत सारी समस्याएं आती है। अब लेखिका आपने लड़की को किस प्रकार समझाती है और सुझाव देती है। देखो सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। देखो नए मूल्यों को निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा, है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार एक वैज्ञानिक आपने पूर्ण सफलता के बाद ही जो ज्ञान संपादन किया है दूसरों के सामने रखता है, या सफलीभूत हो जाने के बाद ही वो प्रोजेक्ट जो है दूसरों के सामने रख देता है। इसके कारण वो सफलीभूत हो गया ऐसा समझते हैं, लेकिन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अनेकों बार सफलीभूत नहीं होता है। ये किसने देखा है क्या? नहीं। यहाँ पर ऐसा ही प्रसंग आ गया है, किस पर? सुगंधा पर। और यहाँ पर जो भी ज्ञान उसने लिया है वो किस प्रकार आपने सहेली को फायदा कर सकता है, यह हम देखेंगे। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है।
नई चूड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। देखो, पगडंडी यानी धूल, जो कच्चा रास्ता होता है और कच्चे रास्ते पर चलने के बाद जो छोटी छोटी मिट्टी बन जाती है, वो पगडंडी जो है, वो मिट्टी जो है पाँव को क्या है, एक आधी बार पकड़ती भी है और क्या है, मखमल जैसा महसूस होता है वो रास्ता, क्योंकि जो मिट्टी होती है छोटे छोटे का निर्माण हो जाने के बाद वो चप्पल ना पहनने के बाद भी क्या है, मखमल जैसी महसूस होती है। अब यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चूड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। छोटी छोटी सड़कों से ही क्या है, बड़ा रास्ता दिखाई देता है, और वह बड़ा रास्ता किस प्रकार मिल सकता है, अच्छाई के मार्ग पर चलने पर ही। लेखिका देखो किस प्रकार आपने शब्दों से समझा रही है अपने लड़की को। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, एक लड़का और लड़की किस प्रकार अपने दोस्तों के साथ रह सकते हैं, दोस्ती किस हद तक रहती है, और आज के ज़माने में पाश्चात्य संस्कृति लेने के कारण या अंधा अनुकरण करने के कारण बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किनको? माता पिता को, इस समाज को। अब किस प्रकार समझा रही लेखिका देखो, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वो बाल्यावस्था में है, या अभी युवा अवस्था में जाने के कारण उसे कई बातें जो है मालूम नहीं है, और मालूम नहीं होने के कारण क्या है, ऐसी समस्याओं में गिरना क्या है, संभव है। और ऐसी समस्याओं से बाहर निकालना क्या है, तुम्ही जैसे रचना जैसे दोस्त ही निकाल सकते, क्योंकि माता पिता के अच्छे विचारों के कारण उसे भी मिले होंगे। लेकिन यहाँ पर दो दोस्त जो है एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, और कई बातें जो है आपने परिजनों के साथ बांटने के बाद कई समस्याओं का निराकरण भी हो सकता है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझ कर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, दोस्ती जो है किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के विचारों के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा एक दूसरे को मिले, और दोनों सहचरी बने तो क्या है, जीवन में सफलीभूत हो जाने के बाद कोई बात नहीं। लेकिन आज जो जीवन है वो कैसा है, कठिनाइयों भरा है, आगे बढ़ने का है, कुछ नया निर्माण करने का है, और अभी ये दोनों फंस गए तो क्या है, आगे जाकर बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती है। अब कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने, जांचे परखे, परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर आपने पढ़ाई की समाप्ति पर भी
यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न सफल असफल। देखो यहाँ पर कितने सुंदर विचार लेखिका ने दिए हैं। ये जो शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद और शिक्षा समाप्त होने तक इनकी दोस्ती जो है कायम रहेगी। छोटी छोटी गलतियां एक दूसरे ने माफ की होगी, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहे तो क्या हो सकता है, ये जीवन भर अच्छी तरीके से रह सकते हैं। नहीं तो प्रथम वर्ष में ही उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा कदम उठाया तो क्या है, आगे जाकर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण लेखिका क्या कर रही है, आपने बच्चे को समझा रही कि इस प्रकार आपने दोस्त को समझाओ, आपने सहेली को समझाओ। अब मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए, असफलता मिल सकती है। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। देखो किस प्रकार लेखिका समझा रही है। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। देखो ये 3-4 सालों में एक दूसरे के साथ रहे, दोस्ती कायम रहने के बाद ही वो शादी का निर्णय ले। नहीं तो इतने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो क्या होगा, ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए, है ना। पटाख के साथ क्रांति गिरना, यानी कि पटाख के साथ एक दूसरे को पसंद करना और शादी करना, ये कोई खेल है क्या? नहीं। इतना बड़ा फैसला हम छोटा सा कार्य करो तो सोचते हैं, और इतना बड़ा अकेले फैसला लेना अपने माता पिता को छोड़कर, ये लेखिका को गलत लग रहा है। इसी कारण रचना को बार बार समझा रही है लेखिका। अब इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है ना। छोटे छोटे फैसले तो हम विचार करके लेते हैं, ये तो बड़ा फैसला है। इसी कारण क्या है, हमें विचार करना चाहिए, इतना बड़ा फैसला लेना चाहिए क्या। और ये पाठ जो लेखिका ने रखा है, ये आज के युवा पीढ़ी को, नव युवकों को संदेश देने वाला पाठ है, नए विचार देने वाला पाठ है, अपने जीवन में सफलीभूत होने का मार्ग देने वाला पाठ है। ये पत्र शैली है, और इस पत्र शैली के माध्यम से विद्यार्थियों को कई बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। गलत रास्ता हमने चुना है तो गलत जगह पर ही पहुंच सकते। इसी कारण क्या है, सही रास्ता पथ चुनो और क्या है, आगे बढ़ो। यही लेखिका का निर्देश दिखाई दे रहा है। और क्या क्या लेखिका निर्देश देती है, ये हम कल देखने वाले, जो शेष भाग रह गया है हम कर लेते हैं। धन्यवाद बच्चों।